My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing a quick revision. We'll be doing a quick revision of coordinate geometry. तो coordinate geometry को questions के through समझेंगे और short में in 1 hour we'll be revising all the concepts of coordinate geometry. सारे के सारे formula revise करेंगे with all the questions. चलो start करते हैं session को. And if you are liking the content, make sure to like this session as well. और साथ में चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना. You can also join Telegram and WhatsApp channel Mathological. Link description में मिल जाएगा. So we'll be doing revision through questions. First question, distance between the points 0, 0 and minus 6, 8 is what? ठीक है, तो क्या डिस्टेंस होगा? फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 points are given, that is equal to root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. तो क्या आ जाएगा वैल्यू हमारा? स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस माइनस 6 या फिर माइनस 6 माइनस 0, कोई भी एक ऑर्डर रखो. ठीक है, सो 0 माइनस माइनस 6 यानी 0 प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 माइनस 8 होल स्क्वायर. दिस टू बी 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज 36 प्लस 64 रूट ऑफ 100 विच इज इक्वल टू 10 ओनली, यानी कि डिस्टेंस हमारा इक्वल टू 10 यूनिट्स हो जाएगा. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. ओके, क्लियर है? और क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट ऑलरेडी ओरिजिन था तो तुम एक्स और वाई राइट एंगल ट्रायंगल बना के भी देख सकते थे, तो वो तो एक सेकंड मेथड है. बट प्रॉपर्ली फॉर्मूला है डिस्टेंस का कि डी इज इक्वल रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4,3 एंड -2,5. मिड पॉइंट क्या होगा? वी आर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स. पॉइंट ए हो गया जिसके की कोऑर्डिनेट्स आर x1, y1 एंड पॉइंट बी whose coordinates are x2, y2. So midpoint between these two points and let us say that is equal to m. Midpoint के coordinates हो जाएंगे average of these two values, x1 plus x2 y2 and y1 plus y2 y2. The midpoint coordinates will be 4 plus minus 2 y2 minus 3 plus 5 y2. The value will be 4 plus minus 2 यानी कि 2 by 2 1 1. Option A will be the answer. Next question, what is the slope of the line passing through 2 points 2, 3 and 5, 9? There are 2 points 2, 3 and 5, 9, and we have to find out slope of the line. Slope of the line m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, which is also basically rise upon run. कितना राइज आ रहा है और कितना डिवाइडेड बाय रन. ठीक है, सो दैट विल बी 9 minus 3 अपॉन 5 minus 2, विच इज 6 by 3, यानी कि स्लोप हमारा हो गया इक्वल टू 2. और स्लोप इक्वल टू 2 इंप्लाइज कि राइज इज हायर देन रन. व्हेन स्लोप इज ग्रेटर देन 1, so that implies कि rise is higher than run, which implies कि increase in y coordinate is much higher than increase in x coordinate. Okay, then increase horizontally. जैसे जैसे हम लाइन में आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल यानी कि रन इज लेसर दैन राइज व्हेन m इज ग्रेटर देन 1. जब m इक्वल टू 1 होगा तो राइज विल बी इक्वल टू रन इक्वल टू 1, सॉरी राइज विल बी इक्वल टू रन. और जब m लेस देन 1 होगा तो इन दैट केस राइज विल बी लेस देन रन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 1, 2, 3, 5 एंड 5, -1 क्या होगा? वर्टिसेस है हमारे 1, 2, 3, 5 एंड 5, -1. तो सेंट्रॉइड ऑफ दैट ट्राइंगल, सेंट्रॉइड यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, तो दैट विल बी, अगर कोऑर्डिनेट्स हमारे x1, y1, x2, y2, x3, y3, तो सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स विल बी एवरेज ऑफ ऑल दीज थ्री वैल्यूज. तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3. तो 1 प्लस 3 प्लस 5 बाई 3, 2 प्लस 5 -1 बाई 3. वैल्यू आएगा 9 बाई 3 विच इज इक्वल टू 3 and 7 minus 1 यानी 6 by 3 which is equal to 2. 3, 2 will be a centroid. Okay, क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, if the lines 3x plus 4ky is equal to 5 and 6x plus 8y is equal to m are parallel but not coincident, तो find the possible values of k and m. पैरेलल है लाइंस बट कोइंसिडेंट नहीं है. कोइंसिडेंट यानी कि आइडेंटिकल, ओवरलैपिंग लाइंस तो ओवरलैपिंग नहीं है, पैरेलल है. ठीक है, सो इफ द लाइन का इक्वेशंस आर a1x plus b1y, this is equal to c1, and a2x plus b2y, this is equal to c2. If these are the equations of two lines, तो इनके केस में if a1 by a2 this is equal to b1 by b2, अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2, so this implies that slopes are equal, slopes of lines are equal. ठीक है, और अगर slopes of lines are equal, in that case या तो lines parallel होगा
और दे विल बी आइडेंटिकल, यानी कि कोइंसिडेंट होंगी, ईदर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो किस केस में पैरेलल होगा? पैरेलल होगा व्हेन a1 by a2 is equal to b1 by b2 but this is not equal to c1 by c2. And second case, this is when lines are parallel. And in second case, when all the ratios are equal, a1 by a2 is equal to b1 by b2 and this is also equal to c1 by c2, in that case lines are coincident. और ये अलजेब्रा में हम देखते हैं कि जब लाइंस पैरेलल होगा तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन बिकॉज द लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, सो दैट इज व्हाई नो सॉल्यूशन. तो पैरेलल केस में देयर विल बी नो सॉल्यूशन. एंड व्हेन लाइंस आर कोइंसिडेंट तो दे आर ओवरलैपिंग, सो देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. थर्ड केस जो कि यहाँ पे काम नहीं आएगा, दैट थर्ड केस इज व्हेन a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, यानी कि स्लोप इक्वल नहीं होगा. जब स्लोप इक्वल नहीं होगा तो लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग, देयर विल बी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन. एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन. हमारे केस में क्वेश्चन कह रहा है पैरेलल तो होनी चाहिए बट कोइंसिडेंट नहीं होनी चाहिए, यानी कि a1 by a2 शुड बी इक्वल टू b1 by b2 बट दैट शुड नॉट बी इक्वल टू c1 by c2. दैट शुड बी अवर कंडीशन. यानी कि 3 by a1 by a2 शुड बी इक्वल टू b1 by b2 एंड दिस शुड नॉट बी इक्वल टू c1 upon c2. तो a1 by a2 हो जाएगा 3 upon 6. This should be equal to b1 which is 4k upon b2 which is equal to 8 and this should not be equal to 5 by m. So if 3 by 6 is equal to 4k by 8, basically ये हो गया 1 by 2 is equal to k by 2, यानी कि k should be equal to 1. तो k का वैल्यू तो 1 ही आ गया, तो क्लियरली ऑप्शन बी या सी तो आंसर नहीं है. बट दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 5 by m, यानी कि k by 2 which is equal to 1 by 2 should not be equal to 5 by m, यानी कि m should not be equal to, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो m should not be equal to 10, क्योंकि अगर m equal to 10 हो गया तो लाइंस विल बी आइडेंटिकल. So that is why m should not be equal to 10. Our value will be 1,8 and not 1,10, क्योंकि 1,10 पे lines will be coincident. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद स्लोप 3 एंड y इंटरसेप्ट इक्वल टू -4 क्या होगा? लाइन विद अ स्लोप इक्वल टू 3 एंड y इंटरसेप्ट इक्वल टू -4. So the general line with given slope and given y intercept, that is equal to y is equal to mx plus c, where m is the slope and c is y intercept. ओके, सो क्योंकि हमें स्लोप की वैल्यू गिवन है तो बस पुट कर दो. तो y इज इक्वल टू 3x minus 4. दिस विल बी इक्वेशन ऑफ आवर लाइन. ठीक है, शक्ल थोड़ी सी बदली हुई है तो थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, y को भी राइट हैंड साइड में लेके आ जाओ. तो 3x minus y minus 4 विल बी इक्वल टू 0. दिस विल बी अवर इक्वेशन इन द प्रेजेंट कंडीशन. ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा. ठीक है, क्या ये क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट केस, व्हाट इज द x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन 2x minus 5y इज इक्वल टू 10. क्वेश्चन पूछ रहा है x इंटरसेप्ट क्या होगा. तो अगर हम ड्रॉ करें इस लाइन को 2x minus 5y is equal to 10 in xy coordinate, तो इफ वी पुट y is equal to 0 तो 5y तो 0 हो जाएगा. इन दैट केस 2x will be equal to 10, यानी कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 5 आ जाएगी. तो 5, 0 इज अ पॉइंट ऑन दिस लाइन. इफ यू पुट x इक्वल टू 0, 2x 0 हो जाएगा, -5y will be equal to 10. तो -5y इक्वल टू 10 आ गया, तो y will be equal to -2. तो -2, 0 will be another point, सॉरी 0, -2, 0, -2, क्योंकि x तो 0 है. 0, -2 will be another point. अब 2 पॉइंट मिल गए हैं तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी. दिस विल बी द लाइन. द इक्वेशन इज 2x minus 5y is equal to 10. क्वेश्चन पूछा x इंटरसेप्ट क्या होगा. x इंटरसेप्ट इज व्हेन y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0. x इंटरसेप्ट यानी कि y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y इंटरसेप्ट यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 होगा. दिस इज y इंटरसेप्ट एंड दिस हियर इज x इंटरसेप्ट. x इंटरसेप्ट इक्वल टू 5 आ गया. ऑप्शन बी इज द आंसर. और जनरल इक्वेशन of a line with given x intercept and y intercept, that is equal to x upon a plus y upon b, and this is equal to 1. And in this case a is equal to x intercept and b is equal to y intercept.
तो अगर हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो भी हमें दोनों मिल जाएंगे। एक्स इंटरसेप्ट चाहिए सो लाइन की इक्वेशन में वी विल पुटिंग y इज इक्वल टू 0, जब y इंटरसेप्ट चाहिए होगा तो विल पुटिंग x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, वी विल बी डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाई 10, क्योंकि 10 से डिवाइड करते ही राइट हैंड साइड 1 हो जाएगा। तो दिस विल बी 2x अपॉन 10 माइनस 5y अपॉन 10 एंड दिस इज इक्वल टू 1। 2x बाई 10 विल बी x बाई 5, x अपॉन 5 प्लस माइनस 5 को नीचे लेके चले जाओ तो y अपॉन माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 1। x इंटरसेप्ट आ गया 5 और y इंटरसेप्ट आ गया माइनस 2। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस गिवन एट 0, 0, 4, 0 एंड 0, 3 क्या होगा। वर्टिसेस हमारे हैं 0, 0 विच इज ओरिजिन एंड 4, 0 विच इज ऑन द x एक्सिस एंड 0, 3 विच इज ऑन द y एक्सिस। तो ये तो क्वेश्चन सिंपल है, तो यहाँ पे तो डायग्राम बना के भी इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है स्ट्रेट अवे। डिस्टेंसेस भी वैसे इतनी क्लियर है कि हमारा डिस्टेंस x में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है इफेक्टिवली, 0, 0 से गए 4, 0 पे, दिस इज 4 एंड देन हाइट इज कमिंग आउट टू बी 3 फ्रॉम 0, 0 टू 0, 3, दिस इज 3। राइट एंगल ट्राइंगल है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन का एरिया। 1/2 इंटू 4 इंटू 3, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, देखिए दिस विल इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। बट इन जनरल अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यानी कि हमें 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तब एरिया कैसे निकालेंगे वो बात भी समझ लेते हैं। इफ द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, लेट अस से देयर आर 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी, ए के कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 और b coordinates are x2 y2 and for c coordinates are x3 y3, in that case area of the triangle is equal to 1/2 times mod start with x coordinate of a, ठीक है, x coordinate of a, तो x1 मल्टीप्लाइड बाई y2 माइनस y3, यानी कि y coordinates of b and c in that order, x1 मल्टीप्लाइड बाई y2 माइनस y3। अब x1 से हम शिफ्ट करेंगे x2 से x2 प्लस x2, देन x2 मल्टीप्लाइड बाई y3 माइनस y1, ऑर्डर का ध्यान रखना है, प्लस x3 पे शिफ्ट करेंगे और x3 मल्टीप्लाइड बाई y1 माइनस y2 और मॉडुलस लगाएंगे। मॉडुलस इसलिए लगाना क्योंकि साइन तुम्हारा पॉजिटिव है नेगेटिव है, एरिया तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, दैट इज वाई। ठीक है, बिना तुम मॉडुलस लगाए अगर आंसर निकालोगे तो लास्ट में नेगेटिव आता है, तो यानी कि जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमें लेना है। 1/2 टाइम्स x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, दिस इज अवर एरिया का फॉर्मूला। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49 क्या होगा। सेंटर एंड द रेडियस गिवन है हमें क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 49। ओके, और किसी भी सर्कल का जनरल फॉर्मूला और इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इफ दिस इज द फॉर्मूला, तो सेंटर ऑफ दैट सर्कल इज a comma b and radius of that circle is r. ठीक है, this implies that a comma b से all the points, all the coordinates of x comma y that will satisfying this equation will be at a distance of r from the center। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इस इक्वेशन में क्या आ रहा है, दिस इज बेसिकली एक्स स्क्वायर यानी x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, यानी कि सेंटर हमारा हो गया 0, 0 एंड रेडियस इज इक्वल टू 7। सेंटर इज 0, 0 एंड रेडियस इज इक्वल टू 7, ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, next question, find the point that divides the line segment joining 1, 2 and 4, 7 internally in the ratio 1:2। line segment है हमारा which is joining 2 points a and b, coordinates of a are 1, -2, coordinates of b are 4, 7 and there is another point m that is dividing this line segment in the ratio 1:2, यानी कि am is to mb that is equal to 1:2। so we have to find out coordinates of m, क्या coordinates होंगे, let us say those coordinates are x1, y1। in that case coordinates of m are equal to, अगर m is to n में डिवाइड कर रहा है, if this is dividing, m is dividing line AB internally in the ratio m is to n, so the coordinates are
x1 कॉमा y1 नहीं रखते हैं इसको, बिकॉज फॉर्मूले में यूज़ करेंगे ना x1 कॉमा y1। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ कैपिटल M इज इक्वल टू m इंटू x2 if the coordinates are x2 y2 for B and x1 y1 for A। तो m into x2, x coordinate is m into x2 plus n into x1 divided by m plus n, comma m into y2 plus n into y1 डिवाइडेड बाई m plus n। अप्लाई कर देते हैं, पॉज करके अपने एंड पे सॉल्व करो। अगर पहली बार कर रहे हो तो ज़रूर पॉज करना, और वैसे तो साथ में सॉल्व करो फटाफट से। ठीक है, तो m इंटू x2 यानी कि बेसिकली m क्या है हमारा, 1 है, m इज इक्वल टू 1 इन दिस केस, n इज इक्वल टू 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2, कॉमा 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू माइनस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2। तो वैल्यू क्या आ गया, 4 प्लस 2 यानी 6/3 6/3 कॉमा 7 माइनस 4 यानी कि 3/3। कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे 2,1। कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आर 2,1। ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, अब ये तो हो गया हमारा फॉर्मूले से सॉल्व करने का तरीका, बट जिस तरह से मैं करता हूँ वो भी तुम्हें समझा देता हूँ, और उससे शॉर्टर वे में इजीली तुम्हें सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, उसको समझते हैं और फिर तुम्हें मजा आएगा डेफिनेटली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, तो देखो हमारा पहला पॉइंट है ए, दैट इज 1,-2। सेकेंड पॉइंट इज बी 4,7, और हमें इंटरनली इसको डिवाइड करना है, इस लाइन को डिवाइड करना है इन द रेशियो 1:2। एम विल बी समवेयर हियर, 1:2 में डिवाइड करना है, यानी कि टोटल हमें कितना चलना है फ्रॉम ए टू बी, टोटल 3 यूनिट्स चलना है। ठीक है, टोटल 3 यूनिट्स चलना है, बट एक्चुअल में एम पॉइंट हमारा 1 यूनिट पे ही लाई कर रहा है, तो टोटल अगर हम 3 यूनिट्स चलते हैं तो बी पे पहुंच जाएंगे ए से, बट हमें पहुंचना है सिर्फ एम तक, 1 यूनिट ही चलना है ए से। तो अगर हम ए से बी तक जाते हैं, टोटल 1 एक्स कोऑर्डिनेट पे फोकस करो, 1 से गए 4 तक, कितना इंक्रीज हुआ, 3 का इंक्रीज हुआ, दिस 3 इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। ठीक है, 1 से 4 तक गए, 3 का इंक्रीज हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट में, और टोटल हमारा इंक्रीज कितने का होना चाहिए था, 1 प्लस 2 3 का चाहिए था, 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 3 यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1। तो हमें एम तक जाना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज चाहिए 1 का, तो 1 में बस 1 ऐड कर दो, तो 1 प्लस 1 यानी कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 2। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट की बात करो, तो वाई कोऑर्डिनेट में इंक्रीज कितना आ रहा है, -2 से लेकर 7 तक, देयर इज इंक्रीज ऑफ +9, और अगेन यहाँ पे 3 यूनिट ही चलना है हमको, तो 3 यूनिट इज इक्वल टू +9 यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 3, 1 यूनिट इज इक्वल टू +3, तो -2 में बस +3 ऐड कर दो, दिस विल बी इक्वल टू -2 + 3 विच इज इक्वल टू 1। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम विल बी 2,1, एम के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2,1। ठीक है, हमें 1 से लेकर 4 तक जाना था, 3 यूनिट्स होता, हमें जाना लेकिन 1 यूनिट ही है, बेसिकली 1/3 ही जाना है, इजंट इट सो, 1/3 ही तो जाना है, तो 1 से लेकर 4 तक टोटल 3 था, तो 3 का 1/3 वैल्यू 1, 1 प्लस 1 वैल्यू 2, -2 से 7 तक जाएंगे तो 9 का इंक्रीज है, 9 का 1/3 इज 3, तो -2 + 3 दैट इज इक्वल टू 1। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द पॉइंट एम ऑन द लाइन कनेक्टिंग पॉइंट्स ए एंड बी दैट डिवाइड्स द लाइन एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2। इस बार एक्सटर्नल डिवीजन है इंस्टेड ऑफ इंटरनल डिवीजन। ए बी हमारी लाइन है, ए इज 1, -2 एंड बी इज 4,7, बट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है लाइन पॉइंट एम हमारा, सच दैट एम ए इज टू एम बी इज 1:2, देखिए एम बी इज डबल दैट ऑफ एम वन, एम ए। ठीक है, और एम के कोऑर्डिनेट्स हमें पता करने हैं क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम इन दिस केस, अगर एम इज टू एन में डिवाइड कर रहा है, एम एक्सटर्नली एम इज टू एन में डिवाइड कर रहा है, सो कोऑर्डिनेट्स आर, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा फॉर्मूले में, बाकी सब कुछ सेम है, तो एम इंटू x2 माइनस एन इंटू x1 अपॉन एम माइनस एन, कॉमा एम इंटू y2 माइनस एन इंटू y1 अपॉन एम माइनस एन। अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, सिंस m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2, तो 1 इंटू x2 यानी 1 इंटू 4, 4 आ जाएगा, माइनस n इंटू 1, तो -1 अपॉन 1 - 2, कॉमा 1 इंटू 7 माइनस 2 इंटू -2 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 डिवाइड बाई 1 - 2, तो आ गया 4 - 1 दैट इज इक्वल 3 अपॉन -1, तो -3 और -11, सेकेंड 4 - 1 3 आया, यही क्या था यहाँ पे, 4 - 2 होगा ना, यानी कि -2, -11, दीज विल द कोऑर्डिनेट्स व्हेन वी आर डिवाइडिंग
द लाइन एक्सटेंडेड इन द रेशियो 1:2. ओके, क्या ये क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बार इसमें भी वही शॉर्टकट यूज़ करने की कोशिश करते हैं. इस बार हमें क्या करना है, एक्सटर्नली डिवाइड करना है. एम ए बी, और एम ए इज टू एम बी दिस इज इक्वल टू 1:2. तो अगर एम ए इज टू एम बी हमारा 1:2 है, और एम बी बेसिकली इज एम ए प्लस एम बी, एम ए प्लस ए बी, यही तो है. तो एम ए अगर हमारा 1 यूनिट है, तो एम ए प्लस एम बी अगर 2 यूनिट है, तो ए बी भी तो 1 यूनिट ही होगा. तो बेसिकली एम ए इज टू ए बी इज 1:1. अगर एम ए इज टू एम बी इज 1:2, तो एम ए इज टू ए बी विल बी 1:1. इजंट इट सो? क्लियर है? यानी कि ए बेसिकली मिड पॉइंट हो गया. 1, 2 देखो, हमेशा मिड पॉइंट नहीं होगा, बट लॉजिक यहाँ से समझ जाओगे. ठीक है, तो 1, 2 है, और यहाँ पे दिस बी इज 4, 7. ठीक है, अब बी से लेके ए पे आए हो, बी से ए पे आए हो, 1 यूनिट चले हो, और 4 से लेके 1 तक 3 यूनिट्स का सब्ट्रैक्शन किया है. अगेन 1 यूनिट ही चलना है, तो 1 में भी फिर से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 - 3 विल बी -2. सिमिलरली 7 से लेके -2 तक आए, -9, 9 सब्ट्रैक्ट किया है, -9 किया है, तो अगेन फिर से -9 कर दो, क्योंकि 1 यूनिट ही चलना है. अगर डिफरेंस होता तो अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करते, तो -2 -9 दैट विल बी -11, -2, -11 दैट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम. ये मच सिंपलर है, बिल्कुल लॉजिकल है, और इसमें फॉर्मूला कहीं भी याद रखने की जरूरत नहीं है. क्लियर है? तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, बट ऐसे सिंपल क्वेश्चंस के लिए तो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 4 टू द लाइन 3x + 4y - 10 इज इक्वल टू 0 क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन. अब लाइन हमारी है 3x + 4y - 10. लेट्स से दिस इज दैट लाइन, 3x + 4y - 10 दैट इज इक्वल टू 0. और पॉइंट हमारा समवेयर हियर कहीं पे लाई कर रहा है, दैट इज पॉइंट P 3, 4. और हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी लिखा होता तो भी बात एक ही है. अगर यहाँ लिखा होता शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस. कोई भी और डिस्टेंस जो होगी उससे मच लॉन्गर होगी. इफ पॉइंट P इज x1, y1, और हमारी लाइन का इक्वेशन है ax प्लस, लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c, दिस इज इक्वल टू 0. तो इन दैट केस डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लाइन में फिट कर दो, तो ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अगेन यहाँ भी मॉड आता है. ठीक है, तो d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा? दिस d विल बी इक्वल टू, यहाँ पे a क्या है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू -10. तो 3 which is a into x1 which is 3 plus 4 which is b into y1 which is 4 minus 10 which is c divided by root of 3 square plus 4 square. So 3 into 3 9 plus 16 minus 10 upon basically root of 3 square plus 4, so that is equal to 5. So 16 plus 9 25 minus 10 15 by 5. So answer will be equal to 3. Shortest distance is equal to 3 units. Option B is the answer. ठीक है, क्या क्लियर है? हमेशा ऐसे ही अप्लाई करेंगे. ठीक है, बट एक लॉजिक और समझ लेते हैं यहाँ पे. इसी क्वेश्चन में लॉजिक तो समझ लेते हैं, बाकी करेंगे ऐसे ही. सेकंड लॉजिक ये है कि अल्टीमेटली जब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो दिस लाइन इज गिवन 3x + 4y - 10 दिस इज इक्वल टू 0. और एक पॉइंट है हमारा गिवन P 3, 4, और क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा परपेंडिकुलर होगा, तो बेसिकली दिस डिस्टेंस विल बी ऑन द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन. सो दिस न्यू लाइन, अगर लाइन L1 है, तो दिस L1 इज परपेंडिकुलर टू आवर ओरिजिनल लाइन. ओरिजिनल लाइन मान लेते हैं AB है, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू AB एंड L1 passes थ्रू पॉइंट P. दोनों बातें हैं. ठीक है, तो अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू दिस गिवन लाइन, L1 की इक्वेशन हम जनरल इक्वेशन निकाल सकते हैं. जनरल इक्वेशन ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू लाइन 3x + 4y - 10. और इन जनरल अगर हमें ax + by + c इक्वल टू 0 ये लाइन गिवन है, तो लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन का जनरल इक्वेशन विल बी a और b, x और y कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज कर दो, और फिर बीच में एक माइनस साइन यानी कि साइन चेंज कर दो बीच का, तो bx
minus ay plus some constant k. This is equal to 0. This will be general equation for a line perpendicular to the given line. तो सिमिलरली हमारे इस केस में L1 की जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा, x और y के कोऑर्डिनेट इंटरचेंज कर दो, तो 3 और 4 को इंटरचेंज कर दिया, कोऑर्डिनेट कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो, तो 4x और फिर बीच का साइन भी चेंज कर दिया, तो 4x माइनस 3y प्लस k दिस इज इक्वल टू 0. ये हमारी जनरल लाइन आ गई. अब इस लाइन में 3,4 लाई करना चाहिए, तो सेटिस्फाई करा दो, पुट दीज वैल्यूज, तो 4 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4 प्लस k दिस शुड बी इक्वल टू 0. तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जा रहा है, k इक्वल टू 0 ही आ रहा है, यानी कि इफेक्टिवली हमारी लाइन होगी 4x इज इक्वल टू 3y. तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब ये हमारा एक लाइन आ गया परपेंडिकुलर वाला जिस लाइन पे p लाई करता है, और सेकंड लाइन ये है. दोनों को सेटिस्फाई करा लोगे तो तुम्हें इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कि इस पॉइंट के, इफ दिस पॉइंट इज q, तो q के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे और फिर p q डिस्टेंस निकाल लोगे. ये लंबा मेथड है बट लॉजिक समझ में आना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे जब हमें स्ट्रेट वे फॉर्मूला पता है, बट ये लॉजिक भी क्लियर होना चाहिए कि पी क्यू डिस्टेंस निकल आएगा हमारा, अल्टीमेटली क्यू पॉइंट निकल आएगा और फिर उससे पी क्यू डिस्टेंस निकाल लोगे. क्लियर है, क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट्स 1, 2, 3, 5 एंड x, 11 आर कोलिनियर, तो x का वैल्यू क्या होगा? 3 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर, तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू क्या मिलने वाला है? इफ 3 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, पॉइंट्स आर a, b एंड c, तो क्योंकि सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं तो कैन वी से कि स्लोप अगर हम 2 पॉइंट से निकालें तो द स्लोप वैल्यू शुड बी सेम, इजंट इट सो? इक्वेट कर देंगे इन्हीं भी 2 पेयर से स्लोप की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको इक्वेट कर देते हैं. सो स्लोप का वैल्यू अगर हम a और b से निकालें, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, स्लोप बाई ए बी क्या होगा? 5 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3/2. यही सेम स्लोप आना चाहिए bc से भी. 11 माइनस 5 अपॉन x माइनस 3, तो वैल्यू आएगा 3/2 इज इक्वल टू 6 अपॉन x माइनस 3. ठीक है, तो अब या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर देख लो, अगर ये 3/2 है तो दिस शुड बी इक्वल टू 6/4 एज वेल. तो 6 तो न्यूमरेटर तो मैच कर रहा है, तो डिनोमिनेटर x माइनस 3 इज इक्वल टू 4, यानी कि x शुड बी इक्वल टू 7. x इक्वल टू 7 आ जाएगा हमारा. ओके, दिस इज वन ऑफ द मेथड्स. सेकंड मेथड ये हो सकता है कि अगर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, तो उनसे बनने वाला जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया 0 होगा. अगर उन तीनों पॉइंट से हम एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा ही नहीं जबकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो इन दैट केस ट्रायंगल का एरिया विल बी इक्वल टू 0. ओके, so this is another way to look at the same thing. Okay, next question. The equation of the line passing through 2, minus 3 and perpendicular to 4x minus 3y plus 7 क्या होगा? ऑलरेडी हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं, तो कमेंट में मेंशन करना इसका क्या आंसर आने वाला है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड 2x plus 3y इज इक्वल टू 6 क्या होगा? एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड 2x plus 3y इज इक्वल टू 6. अगेन डिस्कस कॉन्सेप्ट है, कमेंट में मेंशन करना क्या आंसर आने वाला है. ठीक है, तीनों लाइंस है हमारी. x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है? दिस इज y एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 इज x एक्सिस, और ये थर्ड लाइन है हमारा. अब यहाँ से x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकल आएंगे, काम खत्म हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन व्हाट रेशियो डज द x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 3, 4 एंड 5, 6. तो एक लाइन सेगमेंट है हमारा 3, 4 एंड 5, 6 को ज्वाइन करता है. लेट अस से दीज पॉइंट्स आर a एंड b. क्वेश्चन पूछा है इन व्हाट रेशियो डज द x एक्सिस डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट. x एक्सिस यानी क्या हुआ? x एक्सिस विच इंप्लाइज कि y तो 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए. ठीक है, x का एक्सिस जहाँ पे भी कट करेगा इसको, तो वहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा. ठीक है, लेट अस से दिस इज वेयर द इंटरसेक्शन इज. तो अगर ये पॉइंट हमारा P है, तो एट दिस पॉइंट P हमें पता नहीं कि x कोऑर्डिनेट क्या है, बट ये तो पता है कि y कोऑर्डिनेट 0 होगा. ये तो क्लियर है. ठीक है, तो या तो फिर निकाल लो कि दिस इज m इज टू n, y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दो कि m इंटू 6 6m माइनस 4n डिवाइड बाई m प्लस n, दिस इज इक्वल टू 0. इफेक्टिवली आ गया 6m इज इक्वल टू 4n, यानी कि m बाई n आ जाएगा हमारा 4/6 विच इज 2/3. m बाई n आ जाएगा 2/3. ओके, या फिर इतना देख लो कि -4 हमारा लाई कर रहा है y कोऑर्डिनेट, a का y कोऑर्डिनेट इज -4, b का y कोऑर्डिनेट इज 6 और बीच में कहीं पे 0 आ रहा है. तो 0 से 4 कितना पहले है?
4 है, पहले 4 है, बाद में 6 है, isn't it so? ठीक है, तो बस यही तो रेशियो आ जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है 4 का, यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है 6 का, तो रेशियो आ जाएगा 4:6, 2:3। भाई -4 से 0 पे गए, 4 का इंक्रीज आया, फिर 6 का, तो 4/6 यानी 2/3 हमारा रेशियो आ जाएगा क्लियरली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 4, -3 इन द y एक्सिस। क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट, गिवन पॉइंट, लेट अस से पॉइंट इज P, इन द y एक्सिस। और y एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर रहा है मतलब क्या हुआ? y एक्सिस यानी कि x विल बी इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 होगा। दिस इज अवर y एक्सिस, और एक पॉइंट है हमारा 4, -3। दिस इज दैट पॉइंट P 4, -3। अब इसका इमेज बनाएंगे तो क्या होगा? इमेज विल बी डायरेक्टली अपोजिट ऑन द अदर साइड। जैसे दिस पॉइंट इज P डैश, कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। ठीक है, तो P डैश, दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। जब इमेज बनेगा तो ये लाइन तो परपेंडिकुलर होगा, और बीच में हमारा, क्योंकि x इक्वल टू 0 है, तो बीच में जो कोऑर्डिनेट आएगा हमारा, लेट अस से दैट इज m का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर x कोऑर्डिनेट 0 है और P डैश हमारा परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? सॉरी, x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट विल बी सेम एज दिस वैल्यू -3। m विल बेसिकली बी मिड पॉइंट ऑफ P डैश, क्योंकि जितना डिस्टेंस हमारा PM होगा, सेम डिस्टेंस विल बी P डैश है, बिकॉज अल्टीमेटली इमेज बना रहे हैं, इमेज में क्या होगा? इक्वी डिस्टेंट होगा, तो PM इज इक्वल टू MP डैश। बस करना सिर्फ इतना है कि हमें x कोऑर्डिनेट 4 से 0 पे जा रहा है, और क्योंकि 0 मिड पॉइंट है, तो उस साइड में क्या होगा? 0 से -4 तक जाएगा, यानी कि दिस विल बी -4, -3। या फिर x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दोगे इफेक्टिवली, y कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 से रिफ्लेक्शन ले रहे हैं हम, तो y कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, बट x कोऑर्डिनेट इंस्टेड ऑफ 4 विल बी इक्वल टू -4, क्योंकि बीच में 0 रहेगा। 4 से 0, 0 से -4, -4, -3 विल बी अवर रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछता रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, तब क्या करते हैं? x एक्सिस यानी कि y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 0, तो y कोऑर्डिनेट का साइन इंटरचेंज हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, यानी कि इन दैट केस 4, 3 विल बी द आंसर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The equation of a circle with center 2, -1 and passing through the point 5, 3 क्या होगा? इक्वेशन, सेंटर हमारा 2, -1 है, एंड द सर्कल ऑल्सो पासेस थ्रू 5, 3। सेंटर है हमारा, एंड सर्कल ऑल्सो पासेस थ्रू अ पॉइंट दैट इज 5, 3। If this is the point 5, 3, this is our center, so this distance will be our radius। radius will be distance between center and that point, तो हमें डिस्टेंस से रेडियस मिल जाएगा, तो रेडियस विल बी इक्वल टू, और बाकी सब पता ही है, सेंटर तो पता ही है, तो इक्वेशन बना लेंगे। तो रेडियस हमारा क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 5 होल स्क्वायर प्लस -1 -3 होल स्क्वायर, विच इज रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ 25, विच इज इक्वल टू 5। रेडियस हमारा इक्वल टू 5 आ गया, तो इक्वेशन हो जाएगा हमारा x -2 होल स्क्वायर प्लस y -1 यानी कि y + 1 होल स्क्वायर, एंड दिस इक्वल 5 स्क्वायर यानी कि 25। दिस विल बी आवर आंसर, x -2 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल 25। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Three vertices of a parallelogram ABCD are A 1, 2, B 2, 4 and C 5, 9 respectively. We have to find the fourth vertex B. फोर्थ वर्टेक्स B हमारा क्या होगा? In a parallelogram, opposite sides are parallel and the diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. A is 1, 2, B is 2, 4, C is 5, 9. Let us say coordinates of point D are A, B. तो diagonals एक दूसरे को bisect करते हैं, यानी कि this point, intersection point of the diagonals M, तो AM is equal to CM, these two are equal।
सिमिलरली डी एम इज इक्वल टू बी एम। तो जो ए एम का ए सी का मिड पॉइंट होगा सेम वैल्यू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, और ए सी का कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो ए सी का मिड पॉइंट यानी कि एम के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो एम के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 5 + 1/2 यानी कि 3, 2 + 9/2 यानी कि 5.5, 3, 5.5 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। तो क्या यहाँ से डी के कोऑर्डिनेट निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाओगे, क्योंकि बेसिकली बी एम इज टू डी एम क्या है 1:1 है। तो बी से लेके एम तक गए, कितना जंप लिया हमने? बी से एम तक गए, 2 से गए 3 पे, 1 का जंप लिया, फिर से एक बार 1 का जंप लो +1 यानी कि 4 आ जाएगा ए की वैल्यू। सिमिलरली 4 से बी से एम तक गए, वाई कोऑर्डिनेट 4 से 5.5, 1.5 का जंप लिया, अगेन 1.5 का जंप लो, तो 5.5 + 1.5 वाई कोऑर्डिनेट विल बी 7, 4,7 विल बी आवर आंसर। अदरवाइज मान के मिड पॉइंट सॉल्व कर लेते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लाइन्स 2x + 3y is equal to 7 and kx - 4y is equal to 12 आर परपेंडिकुलर, तो k का वैल्यू क्या आएगा? इफ द गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ k? वैल्यू ऑफ k क्या होगा? इफ गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो पहली लाइन का अगर स्लोप हम मान लेते हैं m1 है, सेकंड लाइन का स्लोप इज m2, एंड इफ लाइन्स L1, दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2, तो इफ L1 is perpendicular to L2, in that case product of the slopes is equal to -1, and if L1 is parallel to L2, in that case M1 is equal to M2, यानी कि स्लोप दोनों का इक्वल होगा। यहाँ पे क्योंकि परपेंडिकुलर का केस है, यानी कि M1 × M2 विल बी इक्वल टू -1। अप्लाई कर दो। M1 क्या आएगा हमारा 2x + 3y = 7, अब इसको y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 3y = -2x + 7, यानी कि y विल बी इक्वल टू -2/3 टाइम्स x + 7/3। तो M1 हमारा आ गया -2/3। Similarly, kx - 4y = 12, तो 4y will be equal to kx - 12, तो y will be equal to k/4 टाइम्स x - 3, m2 is equal to आ गया k/4, प्रोडक्ट कर दो दोनों का, तो -2/3 इंटू k/4, दिस इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, k/6 इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, क्लियर है? या तो फिर जनरल इक्वेशन निकाल लेते इसके परपेंडिकुलर लाइन का, L1 के परपेंडिकुलर लाइन का, और फिर उससे मैच करा लेते। ये भी कर सकते थे कि 2x + 3y = 7 गिवन है, the line perpendicular to this one, general equation to the line perpendicular to this given line will be 3x - 2y is equal to some constant। ठीक है, 3x - 2y is equal to some constant। अब गिवन लाइन हमारा है kx - 4y, 4 गिवन है यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे 2 है, डबल कर दो, तो 3x - 2y is equal to c है, यानी कि दिस विल बी 6x - 4y is equal to 2c। अब तो कंपेयर हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट k है, यहाँ पे 6 है, तो k मस्ट बी इक्वल टू 6। क्या ये क्लियर है? चीज़ों को हमने अपने और भी आसान कर लिया। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What is the distance between the parallel lines 3x + 4y is equal to 10 and 3x + 4y is equal to 20? दो लाइंस गिवन है, और क्लियरली ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल है, तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होगा? सबसे पहला काम हमें ये करना होगा, जो कि इस क्वेश्चन में तो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा 3x + 4y दोनों इक्वेशन में मेंशनड है। अदरवाइज अगर सेकंड इक्वेशन हमारा होता 6x + 8y इज इक्वल टू 40, लेटर से ये इक्वेशन गिवन होता, तो पहले हम इस इक्वेशन को भी कन्वर्ट करते 3x + 4y में, यानी कि डिवाइड करते पूरी इक्वेशन को 2 से, तो इक्वेशन हमारी बन जाती है 3x + 4y = 20। अब इसके बाद में व्हेन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, तो इसके बाद में इफ ax + by = c1 and ax + by = c2, these two lines are given, so definitely these lines are parallel, lines parallel भी है। अब इनके बीच का डिस्टेंस विल बी c1 - c2 with a mod, यानी डिफरेंस बिटवीन द कांस्टेंट्स डिवाइडेड बाय √(a² + b²), दिस विल बी द फॉर्मूला। ठीक है, तो अप्लाई कर लेते हैं फॉर्मूला। 10 और 20 के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू 10, 20 - 10 डिवाइडेड बाय √(a² + b², यानी कि 10/5 विच इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स विल बी द आंसर, ऑप्शन
ठीक है। अच्छा, एक और तरीका इसको देखने का क्या हो सकता है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखते हो तो चीज़ें और बेहतर समझ में आती हैं। तो एक और मेथड क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लाइंस के बीच का डिस्टेंस देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम दोनों लाइंस ऐसे ही ड्रॉ करें इन जनरल, पहले लाइंस है और फिर एक लाइन पे कोई एक पॉइंट ले लें, ठीक है। पहली लाइन पे लेटर से हमने कोई एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट से हम सेकंड लाइन का डिस्टेंस देख लें, तो दैट विल बी सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, क्योंकि पहले लाइंस है, इजंट इट सो? ठीक है, तो हमने कोई भी पॉइंट ले लिया ऑन वन ऑफ द लाइंस और फिर वहां से पर्टिकुलर डिस्टेंस देख लो, वो फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि लाइन टू लाइन का डिस्टेंस को हमने कन्वर्ट कर दिया पॉइंट टू लाइन का डिस्टेंस, इजंट इट सो? पॉइंट टू लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर हम सिंपली पॉइंट ले लें, फॉर एग्जाम्पल 3x+4y = 20, 4 का मल्टीपल है 20, तो अगर हम यहाँ पे अल्टीमेटली x को 0 कर दें, तो इफ x इज 0 y विल बी इक्वल टू 5, यानी कि वन पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी 0,5। ठीक है, तो इस लाइन पे हमने एक पॉइंट ले लिया, लेट अस से दैट पॉइंट इज p 0,5, और सेकंड लाइन हमारी हो गई 3x+4y = 10, 3x+4y - 10 = 0। ठीक है, अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं 0,5 से इस लाइन का, ड्रॉप अपर परपेंडिकुलर, तो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 3x+4y - 10 में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट करो, तो 3 × 0 + 4 × 5 - 10 डिवाइड बाई √3² + 4², यानी कि 20 - 10 विच इज इक्वल टू 10/5 विच इज इक्वल टू 2। जब इस तरह से बार बार चीज़ों को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हो, तो हमारे कॉन्सेप्ट और भी बेटर क्लियर होते हैं और आगे हमें रिकॉल करने में भी ईजी रहता है, आसान रहता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द k फॉर विच डिस्टिंक्ट पॉइंट्स k, 2 - 2k, 1 - k, 2k एंड -4 - k, 6 - 2k आर कोलिनियर। तो k की वैल्यू क्या होगी फॉर विच दीज थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगेन क्या करना पड़ेगा इसके लिए, स्लोप इक्वल करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ k फॉर विच दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, स्लोप इक्वल करेंगे यहाँ पे, कर देते हैं 2 - 2k -2k, पहले ए बी का स्लोप निकालते हैं, डिवाइड बाई k -1 + k, तो 2 - 4k अपॉन 2k - 1, जैसे कि 2 कॉमन ले रहे तो अंदर बचा 1 - 2k अपॉन 2k - 1, यानी कि इफेक्टिवली ये वैल्यू आ गया -2, स्लोप आ गया -2। यही सेम स्लोप आना चाहिए। बाकी दो पॉइंट लेके, दो पॉइंट का एक और पेयर लेके, तो एम बी सी निकाल लिया, दैट विल बी 2k - 6 + 2k, यानी कि 4k - 6 डिवाइड बाई 1 - k + 4 + k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4k - 6 अपॉन 5, दिस इज इक्वल टू -2, तो 4k - 6 इज इक्वल टू -10, 4k इज इक्वल टू -4, k इज इक्वल टू -1 आ गया, k इक्वल टू -1 आ गया। ओके, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ठीक है, क्या क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the point 2, 3 to the line x plus y minus 11 is equal to 0. Coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the point 2, 3 to the line x plus y minus 11, this is equal to 0. Again, we have discussed this concept. क्या करेंगे इसके लिए, पर्टिकुलर लाइन का जनरल इक्वेशन लिखेंगे, सेटिस्फाई करेंगे 2, 3 को, तो हमें पर्टिकुलर इक्वेशन मिल जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो कमेंट करना इसका भी आंसर क्या होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a circle touches both x-axis and y-axis in the first quadrant. If the radius is 4, तो what is the equation of that circle? x एक्सिस को भी टच करता है, y एक्सिस को भी टच करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर रेडियस 4 है तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होगा। इट इज टचिंग x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस। सेंटर से इफ यू ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, भाई x एक्सिस को टच करता है तो x एक्सिस इज बेसिकली टेंजेंट टू द सर्कल। जब रेडियस विल बी परपेंडिकुलर तो इट इज टेंजेंट, इजंट इट सो? अल्टीमेटली ये पॉइंट क्या होगा हमारा,
radius is 4, so this value will be 4. Similarly, y-axis is also tangent, y-axis भी tangent है, तो radius will be perpendicular to y-axis as well because that is tangent, और ये value भी हमारा 4 होगा. If this is 4, this is 4, clearly this value, भाई ये भी परपेंडिकुलर है, यहाँ भी परपेंडिकुलर है, दिस विल ऑल्सो बी 4 एंड हेंस दिस इज ऑल्सो 4. तो इस पॉइंट से कोऑर्डिनेट हमें मिल गया सेंटर के, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स विल बी 4,4. खत्म हो गया क्वेश्चन. सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है 4,4, रेडियस है हमारी इक्वल टू 4, यानी कि x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 8x माइनस 8y प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 16, तो एक 16 कैंसिल आउट हो जाएगा. इक्वेशन हमारे इफेक्टिवली आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 0. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 0,0, 6,0 एंड 0,8 क्या होगा? सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 0,0, 6,0 एंड 0,8. जीरो कॉमा जीरो, 6,0 एंड 0,8. दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल सर्कम सेंटर क्या होता है? सर्कम सेंटर इन अ राइट एंगल ट्रायंगल. देखो जब भी कभी राइट एंगल ट्रायंगल देखो, राइट एंगल ट्रायंगल इंप्लाइज बेसिकली वन एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है, और सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री. सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री. तो इफ यू ड्रॉ सेमी सर्कल, ठीक है, टच कर रहा है, यहाँ पे लग नहीं रहा है बट टच कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज टचिंग, दिस एंगल इज 90 डिग्री और सेमी सर्कल में बन रहा है. सो बेसिकली दिस मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज दैट इज सेंटर ऑफ दिस सर्कल या दिस सेमी सर्कल. ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज. तो अगर हमारे ट्रायंगल है ए बी सी, तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी विल बी सेंटर ऑफ दिस सर्कल, और ए एम इज इक्वल टू सी एम, दिस विल बी आवर रेडियस, और ऑल्सो इक्वल टू बी एम. तो अगर मिड पॉइंट से मिलाएंगे हम थर्ड वर्टेक्स को, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू ए एम इक्वल टू बी एम इज इक्वल टू सी एम, दैट इज इक्वल टू सर्कम रेडियस इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज दैट विल बी आवर सर्कम सेंटर. तो क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे मिड पॉइंट के? 6 + 0/2 यानी 3, 8 + 0/2 यानी कि 4. तो 3,4 विल बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. ओके, ठीक है. हमारा कितना आ जाएगा? सर्कम रेडियस विल बी इक्वल टू, लेंथ कितना है? दिस इज 6, दिस इज 8, दिस इज 10. तो सर्कम रेडियस विल बी इक्वल टू 10/2 विच इज 5. ओके, क्लियर है. और अगर हमें इन रेडियस निकालना हो तो इन रेडियस इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल स्मॉल r इज इक्वल टू द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ अदर टू साइड्स माइनस hypotenuse divided by divided by 2. So this will be 6 plus 8 minus 10 is divided by 2. यानी 14 minus 10 by 2 which is equal to 2. Small r will be equal to 2, capital R will be equal to 5 in case of this particular triangle. और जो फॉर्मूले हमने देखे थे अभी लास्ट सेशन में कि एरिया का फॉर्मूला दैट कनेक्ट्स साइड लेंथ्स विल विद सर्कम रेडियस, सो दैट इज इक्वल टू area is equal to ABC upon 4r, where A, B and C are side lengths and capital R is our circumradius, and area is also equal to small r यानी कि in radius multiplied by semi perimeter. ओके, क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? सो इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं आज के सेशन में, एंड आई बिलीव जो भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए सारे के सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आएंगे और चीज़ें एकदम से रिवाइज हो गई होंगी और मजा आएगा इस सेशन में. मेक श्योर टू गिव फीडबैक एज वेल इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हें सेशन कैसा लगा, और अगर सेशन पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक बटन, और साथ में
कमेंट जरूर करना, अपना फीडबैक कमेंट जरूर शेयर करना, और साथ में ऑल्सो शेयर दिस सेशन विद अदर्स। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना, साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।